बिहार में राजनीतिक पीढ़ियां बदल गई हैं, पर राजनीति करने का तरीका वही है, वो नहीं बदला। चाहे दशक पर दशक बदलते गए, पर राजनीति करने का तरीका ज्यों का त्यों बना हुआ है। लालू नीतीश के बाद तेजस्वी और चिराग राजनीति में चमक रहे हैं। भाजपा में कैलाशपति मिश्र और सुशील मोदी के बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आ गए हैं, लेकिन कार्य करने की सबकी शैली वही है जैसे पहले थी। बिहार में पहले भी चुनाव माई समीकरण, जातीय समीकरण, आरक्षण, मंडल कमंडल इस पे होता था। आज भी वही तरीका है। लिखने पढ़ने के युग से हम लोग निकलकर मोबाइल और लैपटॉप पर लिखने पढ़ने लगे हैं, लेकिन राजनीति की जो दिशा है, जो दशा है, जो वोट देने की तरीका है, जो नेताओं को वोटों को लुभाने का तरीका है, जो प्रचार करने का तरीका है, उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। खास करके बिहार में एक डिजिटल माध्यम से प्रचार लोग कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वे वही हैं जो दशकों से चले आ रहे हैं। जैसे जाति का मुद्दा, ये एक प्रमुख मुद्दा है जो 90 के दशक में यही छाया था, अगरा और पिछड़ा। आज भी वही छाया है, अगरा और पिछड़ा। जातीय सर्वे के रिपोर्टों के बाद ये मुद्दा कुछ ज़्यादा ही तेज है। जब बिहार की राजनीति में लालू यादव का उदय हुआ तो ऐसा लगा कि बिहार विकास के रास्ते पर दौड़ पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ बिहार में विकास की गति भी तेज होंगी और राजनीति को नए सिरे से समझा और देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव और बिहार का जो समय गुजरा, पिछले 30 वर्षों का शासन, उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। समय समय पर थोड़ा बहुत राजनीतिक मुद्दों में विकास की बातें आती हैं, लेकिन फिर वो घूम फिर कर फिर जाति पर चली जाती हैं। विकास के मुद्दे गौन हो जाते हैं और मुद्दे बंद गौन हो जाते हैं। शिक्षा, रोजगार और ये सब मुद्दे गौन हो जाते हैं और पार्टियां उसी मुद्दे को चुनती हैं जिसमें कम मेहनत पे और ज़्यादा आउटपुट मिल सके। क्योंकि भाई लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जीतना ही सबसे बड़ा मंत्र है। क्योंकि जब जीतिएगा नहीं तो फिर उसका कोई मोल नहीं कि आप कितनी नैतिकता से कितने चुनावी लड़ाई लड़े हैं। हर पार्टी का स्थिति वही है, चुनावी मुद्दे वही हैं जो 90 के दशक में थे। अब देखिए, भाजपा यहाँ तो कभी फ्रंट फुट पे खेली ही नहीं। जब लालू यादव का उदय हुआ, मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जब भाजपा पिछड़ने लगी तो उसने नीतीश कुमार को आगे किया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल तक एकदम 2005 से लेकर 2010 तक सरकार एकदम पूरे ठाठ से चली। 2010 के बाद जनता ने इतना वोटों से दोनों पार्टियों को जिताया कि नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि पूरे बिहार में उनका ही वर्चस्व है और भाजपा को भी लगा कि मेरे चलते नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। दोनों में टकराव हुआ, फिर आगे की कहानी सब आप लोग जानते हैं। लेकिन जो मुद्दे 1990 में थे, क्या वे मुद्दे 2023 में नहीं हैं? आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि जाति का मुद्दा वही है, अगरा पिछड़ा हो रहा है और इस चुनाव में होगा भी। 25 में पूरा संभावना है कि ये पूरी लड़ाई अगरा और पिछड़ा पर होगा। और इसमें जो अगरा है और पिछड़ा है, अब इसमें एक नया मोड़ आया है, एक अति पिछड़ा है। अब जो जातीय सर्वे का रिपोर्ट आया है उससे कई घालमेल होंगे और फिर नए सिरे से समझना होगा कि लड़ाई का मोड क्या होता है। इस लड़ाई में आरक्षण का भी खेल चलेगा। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो कमंडल का भी मुद्दा हावी ही है। कोई नया मुद्दा नहीं आया 1990 और 2023 के बीच में कि इसे लेकर जनता कुछ ज़्यादा उत्साहित हो। हाँ, चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है और कहा है कि बिहार को आगे बढ़ाना है और बिहारी को आगे बढ़ाना है। ये एक नया इशू बन सकता है। हर पार्टियां जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो यदि चाहे तो बिहार अस्मिता की लड़ाई लड़ सकती हैं। क्योंकि आप जानते हैं देश भर में जब बिहार के मजदूर जाते हैं बाहर काम करने तो उनकी स्थिति क्या होती है। तो ये भी एक मुद्दा है जिसे पार्टियां अपना सकती हैं। लेकिन अब देखिए, चुनाव जीतना है तो फिर जिस पर चुनाव जीता जाता है वही मुद्दे हावी रहेंगे।
चलिए, इसी तरह के अन्य चर्चा के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देसी अड्डा। नमस्कार।